वो एक बिट्टू बजरंगी 200-250 किलो का आदमी, किसी एंगल तो आदमी लगता है सांड का सांड, उसका तोड़ो नगर जायकन है। एक वो यादव है, मोनू यादव, पहले तो मानेसर नाम लगा करता, उसके मीडिया ने उसके यादव लगा दिया ताकि यादव की और मुसलमाना की भिड़े तो जाए। जिस तरह मुजफ्फरनगर के अंदर जाटा की दिखाई गई मुसलमाना का प्रति, जबकि रोड़ा इनका आपस का था। सारे के सारे कच्चेदारी थे जो से हिंदू खतरा में। और मैं हमने बताया ना, हम सिख भी खड़े हैं भाई, मुसलमान भी खड़े, मैं हिंदू भी हूँ। हम जावांगे दवाई पानी लेकर, सेब संतरे लेकर, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है वो हिंदू खतरा में। जो सा चैलेंज करके जाओगे बबलू भाई तेरा गाँव मान लग रहे तेरा जीजा और माड़ा पर दिए तुम्हारी बेबिया खसम बनागा नहीं तो भाई फूल तो मारू घोड़ा है पाछ है। अरे ये सारे के सारे जिनने इनके फूल मारे हैं वो सारे के सारे मेवात का था को नहीं, कुछ हरियाणा के थे, कुछ राजस्थान की तरफ तैर रहे थे, कुछ यूपी की तरफ तैर रहे थे। मेवात तो खाम का बदनाम करने लग रहे हैं, इवन बताओ घर तोड़ने लग रहे हैं। मेवात यहाँ का जो गरीब आदमी बेचारे उड़ा है, हम भाई जो 9वीं 10वीं सदी तोड़े बसने लग रहे हैं, उनके घर तोड़े जाने लग रहे हैं। तो बाहर के हैं, बारी कहाँ से होगे? हाँ भाई, घर जो सरकार के पिछवाड़ा में दम है तो बजरंग बले। नमस्कार, मैं आपका साथी सितंदर सिसाई। फिलहाल भाई आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत सारी भीड़ हमारे पास नजर आ रही होंगी। बबलू मिर्जपुर हैं, कुछ सिख बंधु हैं, कुछ मुस्लिम हैं। फिलहाल बास गांव के अंदर मौजूद है। आपने बताया था महापंचायत किसाना के होने लग रही है। और बात करें इससे पहले एक मुद्दा चल रहा था मेवात मुद्दा के ऊपर बबलू मिर्जपुर RSS ने और बात किया बजरंग दल ने सीधी गाल बकने लग रहा था। बातचीत करेंगे क्यों आखिर ये जो मुलाकात है ये पहले भी हुई है फिर नहीं हुई है। नमस्कार भाई साहब। सारे भाई नमस्कार भाई, सारे राम राम भाई। बात की जाए तो लगातार लाइव आने लग रहे थे, RSS ने गाली देने लग रहे हो, बजरंग दल ने गाली देने लग रहे हो, बीजेपी चाल बताने लग रहे हो। ये गठबंधन पहला तो नहीं हो रहा था। तुमरे भाइयों गठबंधन तो आज से नहीं, तुम्हारा सदियां पुराना है गठबंधन। जो भाईचारा जो गठबंधन है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई का, ये गठबंधन तो हमारा कदे का है। हम भाई जो ये बैठे हैं ना, जो सत्ताधारी बैठे हैं, ये संगी बागड़ बिल्ले बैठे हैं, जो चड्डीधारी बैठे हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, कदे आज तक इनका घर बजरंग दल दिखा दो, कदे बछड़े बन रहे हो, कदे गाय का खुट्टा भी हो इनका घर। हम भाई जो समाज में तोड़ना काम करने लग रहे हैं। मेवात के अंदर आपने देखा हो, मेवात के अंदर 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है ना, उसकी तैयारी करी जा रही है, उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो किसान कौम ने भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने लायक का इनका वो विफल कर दिया, रोन लाग रहे हैं, ये दिखाने लग रहे भाई के नाम मेवाती तो हमारे हैं ही को नहीं। वो मेवात 9वीं 10वीं सदी तोड़े बसने लग रहा है। हाँ भाई, आज इन्होंने पाकिस्तानी दिखना छोटा पाकिस्तान कहने लग रहे हैं। उस मेवात ने जोड़ी भर के कुर्बानियां दे रखी इस देश खातर। और जो मेवात के अंदर जो दंगा हुआ ना, ये सारे के सारे बीजेपी के बागड़ बिल्ले थे, सारे के सारे कच्चेदारी थे जो से हिंदू खतरा में। और मैं हमने बताया ना, हम सिख भी खड़े हैं भाई, मुसलमान भी खड़े, मैं हिंदू भी हूँ। हम जावांगे दवाई पानी लेकर, सेब संतरे लेकर, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है वो हिंदू खतरा में। जो सा आज का हम दिखे कौन सा खतरा में है भाई? खतरा में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। खतरा में कोई नहीं। जो चड्डीदारी जो गैंग बैठी है ना, ये इनकी कुर्सी खतरा में है। बात की जाए तो ये चीज देखना मिली क्या देश के अंदर? जब बात करें तो हिंदुस्तान बोला जावा है, ज्यादा सबसे अधिक मात्रा हिंदुओं की फिलहाल देश के अंदर है। तो क्या एक हिंदू अपनी धर्म यात्रा भी नहीं निकाल सकता? अरे निकालने लग रहे, कदे के निकालने लग रहे। एक बात बताओ, धर्म यात्रा निकलने लग रही, कदे की निकलने लग रही, पूरे देश के अंदर निकलने लग रही। हम भी निकालना। हाँ भाई, इब आप पल्ला है चैलेंज करके जाओगे बबलू भाई तेरा गाँव मान लग रहे तेरा जीजा और माड़ा पर दिए तुम्हारी बेबिया खसम बनागा नहीं तो भाई फूल तो मारू घोड़ा है पाछ है। अरे ये सारे के सारे जिनने इनके फूल मारे हैं वो सारे के सारे मेवात का था को नहीं, कुछ हरियाणा के थे, कुछ राजस्थान की तरफ तैर रहे थे, कुछ यूपी की तरफ तैर रहे थे। मेवात तो खाम का बदनाम करने लग रहे हैं, इवन बताओ घर तोड़ने लग रहे हैं। मेवात यहाँ का जो गरीब आदमी बेचारे उड़ा है, हम भाई जो 9वीं 10वीं सदी तोड़े बसने लग रहे हैं, उनके घर तोड़े जाने लग रहे हैं। तो बाहर के हैं, बारी कहाँ से होगे? हाँ भाई, घर जो सरकार के पिछवाड़ा में दम है तो बजरंग बले, वो एक बिट्टू बजरंगी 200-250 किलो का आदमी, किसी एंगल तो आदमी लगता है सांड का सांड, उसका तोड़ो नगर जायकन है। एक वो यादव है, मोनू यादव, पहले तो मानेसर नाम लगा करता, उसके मीडिया ने उसके यादव लगा दिया ताकि यादव की और मुसलमाना की भिड़े तो जाए। जिस तरह मुजफ्फरनगर के अंदर जाटा की दिखाई गई मुसलमाना का प्रति, जबकि रोड़ा इनका आपस का था। बढ़ाए गए बार इनकी दुकानदारी चलाने खातर। तुमरे भाई कद में तो बाट न देखने आ रहे कद इनका घर टूटेगा, इनका टूटा किसी भी कीमत पर। ये भी पिया तो जरूर पाए, वो मोनू मानेसर भी पाए, लॉरेंस बिश्नोई भी पाए है, मगर प्रशासन नहीं, गुंडे जमा नहीं पाते, ना आज तक पाए हैं। प्रशासन टोंदा है सरकार की रेडी मिली है सारी की सारी। क्या देश के अंदर गौ की रक्षा करना पाप है? मोनू मानेसर की जब हम बात करा तो एक गौ रक्षक का रूप में अपनी पहचान रखा है। तुमरे भाई गौ की रक्षा रोक क्या किसने है? गौ की रक्षा करने दे, गौ की रक्षा करनी है तो हमारा 2 गाय बन रही भाई।
हाँ भाई मेरा बराना को गाय जो भुखी को जान दिंदा कते भी गौशाला के नाम ले जितना मेरा जुगाड़ चंदा भी दे के आऊँ, जितना मेरा तूड़ी आओ मेरा 6 महीने में वह भी दे के आऊँ, हरा चारा भी दे के आऊँ, वह असली गऊ की सेवा। ये फर्जियाँ ठेकेदार बने अंडा जो धर्मा के जो गाय के। हाँ भाई गाय नहीं ना कद कही एक तम रोको हर धर्म में गलत लोग हर पूरे उन लोगों देख कर आप पाकिस्तान का सर्टिफिकेट दे किसी ने भाई यहाँ पाकिस्तान नहीं प्लान टिमका पाकिस्तान के तो ये सारे के सारे ये संगी बैठे। हाँ भाई सारे के सारे ना जाए जो लाने के बराबर तेरे नारंगी संतरे हैं जी। बात की जाए तो सर मेवात दंगयान है किस प्रकार तो आप देखोगे, क्योंकि एक बार देखी जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से एक चीज़ फैली कि ये जो दंगा है ये हिंदू मुसलमान का है और जगह जगह धर्म यात्राएं जो यात्राएं निकाली गई जो सीधे तौर पर कहा गया भाई मुसलमान है खाली कर दो शरण है नहीं तो काट दिए जाओगे। दोस्तों ये जो दंगे हैं मेवात के अंदर जो दंगे हुए नू के अंदर ये दंगे सरकार की तरफ से प्री प्लान थे, ये एक दिन का काम नहीं है भाई तुरंत हो गया। जैसे पीछे किसान नेता हमारे उन्होंने कहा था कि ये तैयारी 2 साल से चल रही थी क्योंकि इनका टारगेट है 2024 को कैसे जीतना है। जब से ये बीजेपी सरकार सत्ता में आए सबके हाथ में झोला है, कागजों से भरा हुआ लाइन में खड़े हैं, इनको दिख रहा काम तो हमने कुछ करा नहीं। पहले उन्होंने 1 और 36 का नारा दिया था, जाट नॉन जाट को हरियाणा में करके देख लिया, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। इन्होंने देखा कि मेवात बाहुल जो इलाका है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का इलाका है, वहाँ ये धार्मिक यात्रा 70 साल से पहले ये 3 साल से निकलने लग रही है। 3 साल से पहले कभी दंगा नहीं हुआ क्योंकि उसमें वो अमन चाहने वाले लोग वहीं के लोग निकालते थे। ये एक मोनू मानेसर जो अपने आप को गोरक्षक बता रहा है, भाई साहब मैं गोरक्षक इसको तब मानता ये मोदी के खिलाफ खड़ा होता आगे। मोदी जी ये जो 7-8 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं सब पंडितों की फैक्ट्री हैं जिसमें गो कसी हो रही है और सारा चंदा बीजेपी को मिलता है, उनको बड़े बड़े कारखानों से उनके बड़े बड़े जो मालिक हैं बीजेपी को पैसा देते हैं। अगर उसका विरोध करता तो ये आवाम सारा उसके साथ खड़ा होता, हाँ भाई एक अच्छा काम कर रहा है। ये क्या करते हैं, ये प्री प्लान गुंडे हैं बीजेपी के, पेड़ गुंडे हैं, इनको पैसा मिलता है। ये 10 गाड़ियां निकालते हैं पैसे लेकर और एक गाड़ी को पकड़ के दिखाते हैं हम गोरक्षक हैं। ये कोई गोरक्षक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज के ताने बाने को बिखेरने की बात करते हैं। हम आपने देखा कि अभी कावड़ यात्रा चल रही थी, यूपी के अंदर तो नहीं दंगा हुआ, वहाँ मुसलमानों ने फूल मालाओं से मेरे भाइयों का स्वागत कराया, हर तरह से खाने की व्यवस्था करी है, हर तरह से दवाइयों की व्यवस्था करी है, रुकने की व्यवस्था करी है, जो कि पूरा का पूरा एरिया मुसलमानों का जहाँ से कावड़ यात्रा गुजरी वहाँ तो नहीं हुआ क्योंकि ये प्री प्लान दंगे थे सरकार के। जी बात करी जाओ तो मोनू मानेसर जो राजस्थान के 2 मुस्लिम युवा थे उनको हरियाणा में मार दिया जाओ, भिवानी के अंदर एक गाड़ी के अंदर फूंक दिया जावा है, जो राजस्थान पुलिस का मोस्ट वांटेड है, लेकिन हरियाणा के अंदर बैठ के खुले हम जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनमें इंटरव्यू देते हैं और पुलिस जो हरियाणा पुलिस है वो पकड़ नहीं पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जींद के अंदर एक लाला जी का कत्ल हुआ था पीछे और उसमें जींद के लोग कुछ इन्वॉल्व थे। जब सरकार अपनी पे आई तो उनको विदेश से गिरफ्तार करके लेकर आई थी। ये सरकार के संरक्षण में सरकार के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं, सरकार को सब पता है कहाँ बैठे हैं। सरकार चाहती है इस हरियाणा के अंदर जो अमन चैन है, जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, इसको कैसे खराब करना, उसको खराब करने के लिए इसको संरक्षण दे रही है। और इसी के द्वारा ये प्रायोजित जो दंगा हुआ नू के अंदर ये सरकार ने इसके द्वारा प्रायोजित करा के कराया है। सरकार चाहती तो कहते हैं ना सरकार के लंबे हाथ होते हैं, कहीं से भी पकड़ लेती है। जब वहाँ राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा में आई तो क्यों नहीं हमारी पुलिस ने उसका साथ दिया। हमारी पुलिस भी तो जाती है कहीं किसी मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार करने के लिए, वहाँ की पुलिस कैसे साथ देती है। तो हमारे गृह मंत्री जी को चाहिए था कि उनका साथ देते और वो फरीदाबाद के अंदर बैठ के बांट देता है, सरेआम कहता है कि मैं आ रहा हूँ आप वहाँ पहुँचो। तो ये इनका आह्वान था। किसी भी धार्मिक यात्रा में आप किसी की भी ले लीजिए, आज तक हथियार पत्थर राइफल वगैरह नहीं होती उसमें क्या होता, फूल मालाएं होती हैं, जयकारे लगते हैं, भाईचारे से सबको जोड़ा जाता है, तोड़ने की यात्रा नहीं होती। धर्म किसी भी तरह को मानने वाले हैं, हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने वाले हैं। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में इंसानियत को तोड़ो। मेरे भाई जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बच जाएगा। सबसे पहले तो इंसानियत को बचाना है। अगर इंसान होगा तो धर्म भी बाकी रहेगा। जब इंसान ही मर जाएगा धर्म का चाटेंगे हम, धर्म ने उस धर्म का क्या करेंगे जब इंसान ही नहीं होगा। सरदार जी
सरदार जी बात करी जाओ तो 31 जुलाई में मेवात के अंदर दंगे हुए, उसके बाद में जो बजरंग दल आरएसएस के कार्यकर्ता हैं लगातार शहरों में यात्रा काट के सरेआम नारे लगाए जाते हैं कि भाई मुसलमान लोग जितने भी मौजूद हैं शहर में, शहर को खाली करके चले जाओ वरना काट दिए जाओगे। ये देश संविधान से चलेगा, ना सिख ना मुसलमान ना हिंदू से चलेगा। किसी के बजरंग दल वालों के बाप का देश थोड़ा है, और उनकी क्या कुर्बानी है देश के लिए। पहले ये बजरंग दल वाले ये बताएं देश को आज़ाद कराने में उनकी क्या कुर्बानी है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ने सभी ने मिलकर आज़ाद कराया, तो सभी का देश है, इसके पास कॉपीराइट नहीं है कोई किसको यहाँ से निकाल देगा। और ये बीजेपी के संयोग से नहीं प्रयोग से करवाए हुए दंगे हैं। हम ये कहना चाहते हैं किसी को भी अपने हद में अपने दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम किसी धर्म के ना होते हुए, हमारा सबसे पहला धर्म है इंसानियत का धर्म, और हमारी जात है मानस की जात है, क्योंकि गुरबाणी का भी फरमान है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं मानस की जात सब एक के पहचान। वो हमारा फलसफा है हमारे देश का कि हम सब एक हैं, एक होकर हमने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो किसी के कहने से तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी कहते रहे बजरंग दल। हाँ जी धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल भाई बात आपने पूरी सुन ली, और बाकी आपका मानना क्या है कमेंट करके बता दियो, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इससे कल अपनी वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद जय भारत।